हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करेंगे पादपों में श्वसन। तो देखो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मतलब कि श्वसन की अवस्थाएं क्या होती हैं, श्वसन क्या होते हैं, श्वसन के बारे में हमने बात किया था। आज हम जानेंगे कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। तो नॉर्मली देखो क्या है कि जैसे अगर जंतुओं में श्वसन हुआ तो जंतुओं में श्वसन के लिए क्या क्या मतलब कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि श्वसन क्या होती है, श्वसन की अवस्थाएँ क्या होती हैं, कि श्वसन में ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और फिर हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। फिर हमने श्वसन की अवस्थाएं पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ये भी चीज़ हमने पढ़ा। तो यानी ये चीज़ हमको समझ में इतना आ रहा है कि श्वसन हो क्या रहा है, मतलब श्वसन में क्या क्या प्रक्रियाएँ होने वाली हैं। तो अब यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना है, चाहे तो छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो। अब हर एक प्राणी को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या है कि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब पादप भी क्या करेंगे कि उनको ग्लूकोज तोड़ने के लिए कैसे वो अपने अंदर ऑक्सीजन ले सकते हैं, वही चीज़ हम जानेंगे कि पादपों में भी श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। इस वीडियो में हमने ये भी जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि हम आपसे पूछेंगे, आप उसका उत्तर हमें लिख के बताएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि जैसे एक प्रश्न है कि जो पादप होते हैं कि श्वसन की अवस्थाएं के दौरान जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसकी सांद्रता दिन में अधिक होती है कि रात में अधिक होती है। पादपों के केस में बताना है, ये बताना है कि ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वह दिन में अधिक निकलेगी पादपों द्वारा कि रात में निकलेगी, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता दिन में ज़्यादा होगी कि रात में ज़्यादा होगी। ये दो प्रश्नों का उत्तर आप हमें देंगे। पहला प्रश्न मैंने क्या बताया, पहला प्रश्न मैंने पूछा है कि ऑक्सीजन की सांद्रता कब अधिक होगी, दिन में या रात में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता दिन में अधिक होगी कि रात में होगी, और इसका आंसर आप हमें बता देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें आंसर उसका दीजिएगा और वहाँ पे लिखिएगा CO2 और ऑक्सीजन, डैश करके बताइएगा कि CO2 के पक्ष में आप आंसर बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के पक्ष में आप आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं पादपों में श्वसन। तो ये प्रश्न का जवाब हमें दीजिएगा, इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो हम बात करते हैं कि पादपों में अगर श्वसन हो रही है तो यानी श्वसन की अवस्थाएं हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, टूटता है और टूट के क्या प्रदान कराता है, ऊर्जा प्रदान कराता है। तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होगी ही होगी। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो अब ये ऑक्सीजन पादप कैसे लेंगे, प्लांट कैसे इस ऑक्सीजन को लेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जंतुओं में फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन ले सकते हैं, यानी श्वसन अंग के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स देखो क्या है। प्लांट्स पहले तो पादपों में जो श्वसन की अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार से हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया द्वारा, 3 प्रक्रिया द्वारा वो ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं। अगर पहला बात करें जड़ों द्वारा, कैसा बात करें, जड़ों द्वारा, तो जो प्लांट्स होते हैं वो जड़ों के द्वारा भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल आप समझिए कि अगर कोई यहाँ पे सपोज करो ये प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स के क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। अब रूट्स है तो रूट्स कहाँ होंगे, मतलब जड़ कहाँ होगा, मिट्टी में होगा। और मिट्टी में क्या होगा, H2O होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा, बिल्कुल होगा। अब इस प्लांट के ये जो लीफ है, पत्ती है, इस पत्ती को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या सॉरी इस पत्ती को नहीं, इस प्लांट में क्या है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो या तो प्लांट क्या करेगा कि जो इसका जड़ है वो जड़ से H2O को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से भी ऑक्सीजन को ले सकता है। तो प्लांट क्या करते हैं कि जड़ों द्वारा कैसे करेगा कि जो उसका रूट है, जो जड़ है, ये जड़ क्या करते हैं कि मृदा में घुलित, क्या, मृदा में घुलित जो जल है, मृदा में घुलित जो जल है, इस जल को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं सरल विसरण। क्या कहते हैं, सरल विसरण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सरल विसरण प्रक्रिया बोलते हैं। सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा ये जो जड़ है, ये जड़ क्या करेगा, इस H2O को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके ये भेज देगा, जहाँ भी ग्लूकोज होगा उसको भेज देगा, और फिर ये H2O से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन लेके और फिर ATP हमें मिल जाएगी।
तो प्लांट ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब कैसे, मतलब कि ये सरल विसरण क्या है, यानी कि यहाँ पे एक नाम है कि विसरण क्या होता है। तो देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा क्लास 9th में कि विसरण यानी कि जो डिफ्यूजन होता है, इसका एकदम सिंपल सा डिफिनीसन ये है कि कोई भी पदार्थ है वह अधिक सांद्रता से, कहाँ से, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। क्या होगा, प्रवाहित होगा। और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता बराबर न हो जाए। तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों ओर की सांद्रता बराबर न हो जाए। तो यानी ऐसा, तो ये हो गया एक विसरण का डिफिनीशन। ठीक है, विसरण का डिफिनीशन क्या होगा कि कोई भी पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता एकदम बराबर न हो जाए। तो ये होता है विसरण का नियम। अब यहाँ पे लिखा है सरल विसरण का मतलब यहाँ पे है कि अब बात करें कि जो मृदा होगा, मिट्टी होगा, मिट्टी में जल की सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी में जल की सांद्रता क्या है, अधिक है। लेकिन जड़ के अंदर क्या है, जल की सांद्रता कम है, क्योंकि ये जो जल है, ये जल पत्ती से क्या है कि एक प्रक्रिया द्वारा यहाँ से उड़ भी तो रहा है। तो जब यहाँ से जब H2O क्या है कि ये जो जल है ये वाष्प के रूप में उड़ रहा है। तो अगर जल वाष्प के रूप में पत्तियों के द्वारा उड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोले थे कि वाष्पोत्सर्जन। क्या बोले थे, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन को हमने क्या बताया था कि पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बराबर वायुमंडल में उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ से जल निकल रहा है, तो अब इसके अंदर जल की सांद्रता तो प्लांट में कमी है ना, और यहाँ पे मृदा में क्या है, अधिक है। तो ये जल क्या होंगे, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते रहेंगे, प्रवाहित होते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जल की पूर्ति हो जाएगी और ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, और ऑक्सीजन लेके जो भी इसे प्रक्रिया करना होगा वो प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। तो हमने एक विधि पढ़ा कि ये जड़ के द्वारा भी ये अपने श्वसन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें कि और कौन से विधि द्वारा कर सकता है, तो और जो दूसरा विधि है उसे हम बोलेंगे पत्तियों के द्वारा। कैसे बोलेंगे, पत्तियों के द्वारा। अगर हम दूसरा बोल दें तनों द्वारा, तो तना अगर मान लो सपोज करो क्या है, स्टेम है, ये क्या है, स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना। अब इस तने में क्या है, छोटे छोटे पोर हैं। क्या है, छोटे छोटे पोर हैं। अब इन पोरों से क्या होगा कि पोर से यहाँ पे CO2 भी बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा, या तो फिर यहाँ से क्या होगा कि CO2 अंदर जाएगा या फिर ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो यानी दोनों प्रक्रिया हो सकती है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2, ऑक्सीजन या तो अंदर जा सकता है या तो बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। ये जो छिद्र होते हैं स्टेम पे, यानी जो तनों पे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं, वातरंध्र। यानी कि पादपों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो तनों के द्वारा भी हो सकती है, यानी तनों पर उपस्थित वातरंध्रों के द्वारा भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सकता है। तो श्वसन की विधि इससे भी हो गई। अब तीसरा अगर हम बात करें कि पादपों में पत्तियों द्वारा, कैसे, पादपों में पत्तियों द्वारा, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं बाई लीव्स। क्या बोलेंगे, बाई लीव्स। अब देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें कि जैसे सपोज करो एक पत्ती है, क्या है, एक पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या है कि हम लोग क्या पाए जाते हैं, पत्तियों में तो छिद्र पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पादपों में पत्तियों के द्वारा भी हो सकती हैं। या तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, या तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो सकती है। यानी कि अगर हमने बात की कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, तो पादपों में श्वसन की प्रक्रिया 3 विधियों द्वारा हो सकती है। पहला जड़ों द्वारा हो सकती है। जड़ों द्वारा क्या है कि मृदा में जल को अवशोषित करके कर सकता है।
सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा। दूसरा हमने बताया कि पादपों में जो श्वसन होगी वह तनों द्वारा भी हो सकती है, तनों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वात रंध्र, इन वात रंध्रों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा हमने बताया कि जो पत्ती होते हैं, पत्तियों पर भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, इन रंध्रों के द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यानी ये पादपों में श्वसन की प्रक्रिया इन विधियों द्वारा पूर्ण होती है। तो यानी कि ये जो टॉपिक था हमारा पादपों में श्वसन, ये पादपों में श्वसन की प्रक्रिया खत्म होती है। और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें नया ये है कि हमने 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। 2 प्रश्न के बाद और भी हमारे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम सोच रहे हैं कि आपसे पूछ लें। अब ये बताइए कि जो पत्तियां होंगी, पत्तियों द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या ये पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वाष्पोत्सर्जन भी पत्तियों के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन हमने क्या बताया कि पादपों के वायवीय भाग, वायवीय भाग का मतलब क्या है कि पादप के जो सबसे ऊपर भाग है यहीं पे ना पत्ती होती है, या फिर अगर यहाँ भी बात करें तो वायु में ही पत्ती रहती है। तो वायु भाग क्या रहा है, जल वाष्प के रूप में निरंतर उड़ता रहता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो तना है, स्टेम है, क्या स्टेम द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी? तो हाँ जी बिल्कुल, इनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो शुरू में जो हमने 2 क्वेश्चंस पूछे थे उसके जवाब हम आपके अभी देते हैं। आप भी बताइएगा कि आपका क्या जवाब था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि ऑक्सीजन की सांद्रता दिन में अधिक होगी कि रात में अधिक होगी? तो सिंपल देखो बच्चों, आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या पढ़ा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही हम लोग एकदम सिंपली बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की सांद्रता दिन में अधिक होगी, रात में अधिक होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता रात में अधिक होगी या फिर दिन में होगी। देखो, अगर हमने बात की फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं? तो वायुमंडल से आते हैं। जल कहाँ से आते हैं? रूट्स के द्वारा आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो सॉयल यानी मिट्टी से आते हैं। और हमने ये बताया था कि सनलाइट के उपस्थिति यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, कैसे? क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 यानी ग्लूकोज शर्करा या मंड भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। और हमने बताया था ऑक्सीजन और हमने बताया था जल, इतने चीज़ बन रहे। तो अब देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन बना है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बना है, अब ये ऑक्सीजन कब बना? जब सूर्य के प्रकाश आया, यानी जब सनलाइट आई। तो जब सनलाइट आई तो ही ना ये ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि दिन में ऑक्सीजन की सांद्रता किंतु परंतु लेकिन रात में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? दूसरी चीज क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता दिन में अधिक होगी कि रात में? तो अगर दिन है तो दिन की अगर बात करें तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज कर ले रहा है प्लांट, किसको बनाने में? ग्लूकोज यानी शर्करा बनाने में यूज कर ले रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कम होती जा रही है। तो हम एकदम बिल्कुल बताएंगे कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी और रात में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट्स? तो यानी 2 चीज़ें, यानी कि 2 क्वेश्चन का जवाब हमने ढूंढा, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन और है कि आप अगले वीडियो में हमें बताइएगा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कब अधिक होती है। ऑप्शन सुनिए, पहला है सुबह, दोपहर, शाम या सभी में। तो ये मेरा क्वेश्चन था, इसका जवाब आप हमें बताइएगा, ठीक है। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंतुओं में श्वसन, यानी पादपों में तो हमने पढ़ा कि श्वसन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में श्वसन यानी ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जंतुओं में श्वसन के लिए कौन से श्वसन अंग होते हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।